नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज इस वीडियो में गुरु के वृषभ राशि में परिवर्तन की बात करेंगे। तारीख 1 मई 2024 को गुरु वृषभ राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु के वृषभ राशि में परिवर्तन करने से सभी 12 राशियाँ प्रभावित होंगी। गुरु के वृषभ राशि में परिवर्तन करने से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सभी राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। बात करते हैं मेष राशि की। गुरु आपके नवमेश और द्वादशेश होकर के आपके द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे स्थान पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके दसम स्थान पर रहेगी। इस समय आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी। लोग आपकी वाणी से आकर्षित होंगे। आपके कई काम बनने लगेंगे। साथ ही कुटुंब परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। कुटुंब में वृद्धि हो सकती है। परिवार में नया सदस्य जुड़ सकता है। कुटुंब परिवार में संतान का जन्म हो सकता है। इस समय परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही इस समय धनागमन के रास्ते खुलेंगे। अगर आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो इस समय आपका स्वास्थ्य नियंत्रण में आएगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस समय कर्ज निवृत्ति के योग भी बनेंगे। कर्ज की निवृत्ति हो सकती है। साथ ही इस समय आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। काफ़ी समस्याएं आपकी समाप्त होगी। साथ ही गंभीर स्वास्थ्य के रोगियों को इस समय स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। सहकर्मियों का आपको साथ मिलेगा। व्यापार कर रहे तो व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में पद प्रमोशन भी हो सकता है। वृषभ राशि, गुरु अष्टमेश और एकादशेश होकर के आप ही की राशि में गोचर करेंगे। इस समय गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके ज्ञान में वृद्धि देखी जा सकती है। इस समय आप स्वपराक्रम से धनागमन के रास्ते खुलते दिखेंगे। इस समय आपको फाइनेंशियली आपको बेटर कंडीशन आपकी होती जाएगी। इस समय नव दंपति को संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आती दिखेगी और स्टूडेंट्स को एजुकेशन में अच्छी सफलताएं मिलती दिखेगी। साथ ही दैनिक रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही व्यवसाय का विस्तार होगा। बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर इस समय आप किसी बिजनेस में आप साझेदार की तलाश कर रहे थे तो इस समय आपकी तलाश पूरी हो सकती है। इस समय व्यापार का विस्तार होगा। इस समय वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा। वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जो युवक युवती विवाह योग्य हो चुके हैं उन लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और उनका विवाह भी हो सकता है। इस समय आप अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस समय आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आप अपने परिवार के संग तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और आपका भाग्य आपको साथ अच्छा देगा और इस समय आप हर क्षेत्र में आप सफलता देखने को आपको मिल सकती है। मिथुन राशि के लिए गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर के आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर रहेगी। इस समय वैवाहिक जीवन में उठापटक देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। काम कारोबार में नुकसान इस समय देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन का व्यय होगा। पिता के स्वास्थ्य में कमी भी देखी जा सकती है।
इस समय मांगलिक कार्यों में धन का व्यय हो सकता है। दान धर्म में धन का व्यय होता दिखेगा। इस समय संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। इस समय आप कोई नई संपत्ति परचेज कर सकते हैं। भूमि भवन का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और इस समय अगर कोई लीगल इश्यूज़ आपको चल रहे थे तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी और कर्ज की भी निवृत्ति हो सकती है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ होगा और पेट के नीचे के हिस्से में रोगों की वृद्धि होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। कर्क राशि के लिए गुरु षष्ठेश और भाग्येश होकर के आपके एकादश स्थान में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर रहेगी। इस समय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती दिखेगी। बिजनेस में आप नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। बिजनेस में आपको सफलता देखने को मिलेगी तो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा, धन लाभ होगा, धनागमन के रास्ते खुलेंगे। एक से अधिक स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल देखने को मिल सकता है। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय छोटी छोटी यात्राओं से आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही इस समय जो मैरिड कपल बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सफलताएं मिलेगी और इस समय प्रेम संबंधों में रिश्ते और गहरे होंगे। साथ ही प्रेम संबंध विवाह में भी परिवर्तित हो सकते हैं। इस समय मैरिड कपल्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जो युवक युवती विवाह योग्य है उनके लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे और विवाह भी हो सकता है। इस समय साझेदारी के व्यवसाय में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। व्यापारियों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय आपको दूर जगहों से अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। व्यापार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। दैनिक रोजगार की वृद्धि होगी और साथ ही इस समय बिजनेस में आप अच्छा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सिंह राशि, गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर के आपके दसम स्थान पर गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके छठे स्थान पर रहेगी। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय पारिवारिक समस्याएं हल होती दिखेगी। साथ ही इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस समय पारिवारिक सुख का माहौल बनेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय कुटुंब परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। खेती किसानी से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। इस साल आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और आपके रोगों में कमी आएगी। स्वास्थ्य आपका नियंत्रण में रहेगा। स्वास्थ्य समस्याएं हल होती दिखेगी और साथ ही कर्ज में भी कमी होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के आपके नवम स्थान में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर रहेगी। इस साल आप अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ती दिखेगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। साथ ही तीर्थ यात्राएं हो सकती है। इस समय लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और यात्राओं से आपको सफलताएं मिलेगी। साथ ही आपके व्यक्तित्व में बदलाव देखने को मिल सकता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण रह सकता है। खास तौर पर आपकी पर्सनालिटी एट्रैक्टिव हो सकती है। इस समय आप में ज्ञान की वृद्धि होगी। नई नई चीज़ें सीखने के मूड में रहेंगे।
साथ ही इस समय छोटे भाई बहनों के जीवन में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे और छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं अधिक हो सकती है इस साल और नए कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं। साथ ही इस समय गुरु की इस गोचर से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में उनका मन लगेगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को सफलताएं मिलेगी। एजुकेशन में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत जातकों को इस साल संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की उन्नति भी देखी जा सकती है। तुला राशि, गुरु आपके तृतीय और षष्ठे होकर के आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। इस समय आपके शारीरिक कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आकस्मिक परिवर्तन आपको कई चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप परेशानी आपके जीवन में बढ़ती दिखेगी। जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पेट या पेट के निचले हिस्सों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय गंभीर स्वास्थ्य के रोगियों को अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी देखी जाएगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर रहेगी और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी। इस साल लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है। विदेश यात्राएं भी हो सकती है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस साल जा सकते हैं। साथ ही खर्चे भी बने रहेंगे और धन भी आता रहेगा। खर्चे भी बने रहेंगे। खास तौर पर आप मांगलिक कार्यों में आपका धन व्यय हो सकता है। साथ ही कुटुंब परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार में सुख सौहार्द की स्थिति बनती दिखेगी। इस साल आप धन की बचत करने में भी आप सक्षम रहेंगे। साथ ही नए वाहन का योग भी बनता है। नया वाहन आप प्राप्त कर सकते हैं। भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होगा। साथ ही इस साल मनस्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। मेंटल पीस बनी रहेगी। साथ ही भौतिक सुखों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। वृश्चिक राशि के लिए गुरु द्वितीय और पंचमें होकर के आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके एकादश स्थान पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर रहेगी। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। साझेदारी के व्यापार में भी सफलता मिलेगी। व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। दैनिक रोजगार की वृद्धि होगी। मैरिड कपल की बात करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही उठापटक दूर होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो सकती है। आपसी प्रेम बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और साथ ही विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह भी हो सकता है। साथ ही बिजनेस में आप नई ऊंचाइयों को छूते दिखेंगे। आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। एक से अधिक जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके आय के साधन बढ़ते दिखेंगे। साथ ही आपको लाभ भी अच्छा मिलता दिखेगा। आपका मान सम्मान रेज होता दिखेगा और साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। धनुराशि, गुरु आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर के आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके दसम स्थान पर रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। इस साल गुरु के गोचर से आपके स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर स्वास्थ्य के रोगियों को विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और कर्ज की वृद्धि होगी। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इजीली आपका बैंक लोन पास हो जाएगा। आपको लोन प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस समय आपके शत्रु भी सक्रिय होंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। काम कारोबार का विस्तार होगा। काम कारोबार में सफलताएं मिलेगी। बिजनेस में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी और इस समय पद की प्राप्ति हो सकती है। धन का व्यय लगातार बना रहेगा। इस समय आप खास तौर पर चैरिटी दान धर्म में
धन का व्यय करते दिखेंगे। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से और ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, पारिवारिक खुशियाँ लौटेगी और इस समय परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य भी हो सकता है। मकर राशि के लिए गुरु नवमेश और तृतीयेश होकर के आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके एकादश स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। इस समय संतान की उन्नति होगी, संतान पढ़ाई में अच्छा करेगी और संतान अपने क्षेत्र में भी उन्नति करती दिखेगी। इस समय संतान के विवाह का प्रसंग, शुभ मांगलिक प्रसंग भी आपको देखने को मिल सकता है। इस समय जो नव दंपति है, जो संतान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत है, उनको संतान की प्राप्ति के शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सफलताएं मिलेगी और इस साल संतान के पीछे धन का व्यय होगा, एजुकेशन के पीछे धन का व्यय होगा और इस समय आप पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस समय आपका व्यापार का विस्तार होगा, साथ ही आपके आय के साधन बढ़ेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होगी, आपको उन्नति के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही इस साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। कुंभ राशि के लिए गुरु एकादशेश और द्वितीयेश होकर के आपके चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। इस समय पारिवारिक सुखों की वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, साथ ही माता के सुख में भी वृद्धि होगी। साथ ही इस समय माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, इस समय आप प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा सकते हैं, आपको अच्छा लाभ होगा। साथ ही प्रॉपर्टी सेल परचेस करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। खेती किसानी से भी लाभ देखा जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर रहेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दसम स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर रहेगी। गंभीर स्वास्थ्य के रोगियों के लिए स्वास्थ्य में सुधार होता दिखेगा। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं इस समय काबू में आ सकती है। साथ ही आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होता दिखेगा। कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करते दिखेंगे, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, काम कारोबार की स्थिति पहले से बेहतर होगी, समस्याओं में कमी आएगी और अच्छा काम कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और प्रमोशन के चांसेस भी बनते दिखेंगे। साथ ही इस समय धन का अत्यधिक व्यय होगा। इस समय शुभ कार्यों के पीछे आप धन का व्यय कर सकते हैं। इस समय आप गोल्ड या ज्वेलरी में भी आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए गुरु लग्नेश और दशमेश होकर के आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर रहेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके नवम स्थान पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके एकादश स्थान पर रहेगी। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। साथ ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपकी मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय आप लर्निंग मोड पे रहेंगे, आप नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। साथ ही इस समय आप फोकस्ड रहेंगे और बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को लेकर के आप बड़े डिसीजंस ले सकते हैं और उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों का भी आपको सुख प्राप्त होगा। छोटी छोटी यात्राएं भी इस साल अधिक होती दिखेगी। साथ ही इस समय वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाए तो जो मैरिड कपल हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होगी और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। साथ ही विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए इस साल विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह भी हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, व्यापार का विस्तार होगा। साझेदारी के व्यवसाय में भी सफलता देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि देखने को मिल सकती है और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी।
धनागमन के रास्ते खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी और साथ ही बिज़नेस में एक आप नई ऊंचाइयां छू पाएंगे, बिज़नेस में आप अच्छा करेंगे और बिज़नेस में आपकी ग्रोथ होगी। साथ ही इस समय व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होगा और इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। साथ ही आपको व्यापार में आपको सफलताएं मिलती दिखेगी और आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। नमस्कार।